नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में सनातन धर्म से जुड़ी देवी देवताओं के अवतार के बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले अगर आप हमारे दैविक शक्तियाँ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल की सदस्य बन जाए ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। दोस्तों, आप सभी तो महाभारत देखे ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन करवाए थे, जिसे देखकर अर्जुन भयभीत होने लगा था। लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर क्यों नहीं आते हैं, वो अवतार क्यों लेते हैं। इसका कारण ये है कि जब भगवान स्वयं इस धरती पर आएंगे तो धरती माता उनके भार को सहन न कर पाएंगी। आप खुद सोच सकते हैं कि जिसने ये असंख्य और विशालकाय ब्रह्मांडों की रचना किए हुए हैं वो कितना विराट होंगे। इसलिए वे अपने एक छोटे से अंश को शरीर के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं कि निराकार ईश्वर साकार रूप में कैसे अवतार लेते हैं। दोस्तों, बात यह है कि जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब निराकार आदिशक्ति पराशक्ति अपने आप को साकार रूप में प्रकट करते हैं। पापियों और अधर्मों का संहार करके फिर से इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। जब भी उनको अवतार की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले निराकार ईश्वर अपने लिए एक दिव्य शरीर की रचना करते हैं और फिर जिनको वे वरदान दिए रहते हैं उनके गर्भ के माध्यम से अपने आप को प्रकट करते हैं। जिस समय बालक जन्म लेता है उसी समय माँ आदिशक्ति अपने अंश मात्र ऊर्जा को उस बालक के शरीर में डाल देती हैं और इसी समय से शुरू होती है भगवान की बाल लीला, जिसे देखने के लिए देवी देवता यक्ष यक्षिणी मानव गंधर्व ऋषि मुनि भी ललायत रहते हैं। शिशु अवस्था से ही भगवान अपने कई चमत्कार दिखाते हैं। ये चमत्कार उन पापियों के लिए सुधरने का एक संकेत रहता है जो अधर्म करते हैं। जब भगवान साकार रूप में अपने अंश मात्र ऊर्जा को सृष्टि पर भेजते हैं उसी समय वे अपने दिव्य शरीर का जीवन काल भी निर्धारित करते हैं और इतने ही वक्त में वे धर्म को स्थापित कर पुनः निराकार ईश्वर में विलीन हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम भगवान का अवतार कहते हैं। लेकिन समय आने पर भगवान अपने अनंत रूप को उसी शरीर के माध्यम से इस दुनिया को दिखाती हैं। जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने विराट रूप को दिखाए थे और उसे धर्म की उचित मार्ग सिखाए थे। कुछ लोगों का कहना है कि अगर वे भगवान का अवतार थे तो फिर उनके जीवन में संघर्ष क्यों आई थी। इसका उचित जवाब ये है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तब उन्हें भी सृष्टि पर लगाए हुए उनके ही द्वारा इस नियम को उन्हें पालन करना होता है। वे भी सृष्टि के नियमों के बंधन से बंध जाते हैं और आने वाले समय में भगवान जब कल की अवतार लेंगे तो इसी नियम के द्वारा ही साकार रूप में प्रकट होंगे। दोस्तों, एक ही परम ऊर्जा है जो अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं।